કચ્છના નખત્રાણામાં એક 20 વર્ષનો યુવક ગુમ થાય છે। તેના મિત્રો તેમના પરિવાર આ યુવકની શોધખોળ કરે છે, પરંતુ જે મિત્ર આ યુવકને શોધી રહ્યો હતો તેણે જ તેના મિત્રની હત્યા કરી નાખી હતી। અને આ હત્યા એવી રીતે કરી કે પોતાના જ મિત્રના હાથ, પગ અને ધડ અને માથું અલગ કરી નાખ્યું। મિત્રએ મિત્રની આટલી ક્રૂરતાપૂર્વક શા માટે હત્યા કરી નાખી તેની વિગતે વાત કરીએ આ વિડીયોમાં। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાનાને રે। નમસ્કાર, નવજીવન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું જયંત દાફડા। કચ્છના નખત્રાણામાં 6 દિવસ પહેલા 20 વર્ષીય રમેશ મહેશ્વરી નામનો યુવક છે તે ગુમ થાય છે। આ મામલો પોલીસ સ્ટેશને પહોંચે છે। 2 ડિસેમ્બરના રોજ યુવક ગુમ થયા હોવાની નખત્રાણા પોલીસ છે તે ગુનો દાખલ કરે છે અને તેની શોધખોળ કરે છે। સાથે જ પરિવાર, તેના મિત્રો પણ રમેશની શોધખોળ કરી રહ્યા હતા। આ દરમિયાન પોલીસને શંકા જાય છે કે તેનો મિત્ર કિશોર મહેશ્વરી, તેની ઉપર પોલીસને શંકા જાય છે અને પોલીસ છે તે આ કિશોરની અટકાયત કરે છે અને પોલીસના એક બાદ એક સવાલોથી આ કિશોર ભાંગી પડે છે અને કિશોરે જ તેના મિત્રની હત્યા કરી હોવાનું સામે આવે છે। આ હત્યા કરવા પાછળની વાત એવી છે કે મૃતકને ગામની પરિણીત મહિલા સાથે સંબંધ હોવાથી આરોપી કિશોરને આની જાણ થઈ હતી અને 1.5 મહિના અગાઉ આરોપીએ પણ મહિલાને પોતાની સાથે સંબંધ રાખવા માટે કહ્યું હતું। જે વાત છે જે તે સમયે મૃતકને જાણ થઈ હતી અને બંને વચ્ચે માથાકૂટ પણ થઈ હતી। આ દરમિયાન મહિલાએ આરોપીને સોશિયલ મીડિયા પર બ્લોક કરી દીધો હતો અને ત્યારબાદ આ વાતનો ખાર રાખીને 2 ડિસેમ્બરના રોજ મૃતકને ફોન કરીને આરોપી વાડીએ જમવા માટે બોલાવે છે, જ્યાં ફરીથી આ મામલે ઝઘડો થાય છે અને રમેશને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવે છે। આ સમગ્ર મામલાને લઈને પોલીસ અધિકારીએ શું ખુલાસા કર્યા છે તેમને સાંભળીએ। नखत्राना पुलिस स्टेशन में 3 तारीख को रात को 8:30 बजे नखत्राना तालुका के मरू गांव के निवासी राजेश पुंजा भाई आए और उन्होंने बताया कि उनका जो भाई है रमेश पुंजा भाई, वो एक दिन पहले यानी कि 2 दिसंबर को रात को 9 बजे के आसपास ये कहकर घर से निकला कि वो अपने मित्रों के साथ बैठने के लिए जा रहा है और तब से अब तक यानी कि उस बात को 20 घंटे हो गए थे, लौटा नहीं है। तुरंत इसकी नोंद लेते हुए नखत्राना पुलिस स्टेशन में नखत्राना पुलिस की टीम के द्वारा इस मामले को गंभीर मामला समझते हुए गुम नोंद रजिस्टर की गई, जांच रजिस्टर की गई और उसके पश्चात उसकी शोधखोल के प्रयास शुरू हुए। प्रयासों के दौरान गांव में जो रमेश पुंजाबाई है, जो गुम थनार व्यक्ति था, उसके मित्रों के साथ, अन्य लोगों के साथ संबंधों की तपास की गई। ह्यूमन सोर्सेस के थ्रू, ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू और टेक्निकल इंटेलिजेंस के थ्रू लगातार प्रयास किए गए और लगातार प्रयास करने का परिणाम हमें प्राप्त हुआ। जानकारी प्राप्त हुई, लगातार इंट्रोगेशन करने के कारण रमेश पुंजा भाई का मित्र, जिनसे रमेश का मोबाइल फोन भी रिकवर नखत्राना पुलिस ने किया, उसने वारंवार इंट्रोगेशन के पश्चात एक कबूलनामा प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार किशोर और रमेश ये दोनों के बीच में एक महिला के साथ संबंधों को लेकर के आपसी तनाव पहले से चल रहा था। रमेश के एक महिला के साथ संबंध थे, इसकी जानकारी किशोर को प्राप्त हुई तो किशोर ने भी उस महिला के साथ संबंध रखने का प्रयास किया और उस महिला ने किशोर को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया। इस बात का मन दुख रखते हुए रमेश और किशोर में झगड़ा हुआ कुछ दिन पहले और उसमें बाद में आपस में बातचीत के द्वारा समाधान हुआ और दोनों साथ में फिर से मित्र के रूप में रहने लगे। लेकिन किशोर कहीं न कहीं इस बात से लगातार प्रभावित था और उसने 2 तारीख को अपने कपास की जो फसल थी उसका बेचान करके रमेश को अपने खेत में भोजन के लिए आमंत्रित किया।
आमंत्रण पाकर रमेश और किशोर दोनों मोटरसाइकिल पर रात को 9 बजे के आसपास किशोर की वाड़ी में जाने के लिए रवाना हुए और रास्ते में उनको विनय उर्फे सुमित, जो मरुगाई निवासी है, वो भी उनका मित्र है, वो मिला और उसको भी वो अपने साथ में वाड़ी पर ले गए। वाड़ी पर जाने के बाद में रमेश और किशोर में एक बार फिर से महिला को लेकर के बातचीत शुरू हुई और आपस में झगड़ा बढ़ गया, जिसके चलते किशोर ने रमेश पर फावड़े से वारंवार वार करके उसकी वाड़ी में ही हत्या कर दी। हत्या के पश्चात जो हकीकत किशोर ने बताई वो इस प्रकार है कि उसने मर्डर के पश्चात सारे पुरावाओं को और डेड बॉडी पुलिस को ना मिले इसके लिए कुछ प्रयास किए। उसने सबसे पहले तो कुल्हाड़ी और धारिया की मदद से रमेश के शरीर से उसका सर अलग किया और उस सर को वाड़ी के ही 1 नंबर के बोरवेल में डाल दिया और उसके ऊपर पत्थर डाल दिया। इसके पश्चात रमेश के दोनों हाथ अलग किए और दोनों हाथों को दूसरे नंबर के बोरवेल में डाला और रमेश की चप्पल को भी उस बोरवेल में डाल दिया। तीसरे नंबर के जो बोरवेल था उसमें उसने कुल्हाड़ी और धारिया को एक थैली में डाल करके उसमें डाल दिया और उसमें भी उसने पत्थर डाल दिए। इसके पश्चात एक जूना कुआं जो गांव में था उसमें भी उसने वहां जो माटी थी, जो वहां पे लोही लग गया था मर्डर के स्थान पर, उस लोहे मतलब जो खून था वहां पे, वो खून से भरी मिट्टी को एक बैग में डाल करके वो जूने कुएं में उस बैग के साथ उसको डाल दिया ताकि पुलिस को भविष्य में पुरावा ना मिल सके। इसके अलावा उसने जो रमेश का शरीर था उसको वाड़ी में ही 174 सेंटीमीटर लंबाई का और लगभग 2 से 2.5 फीट की गहराई का गड्ढा खोद करके उसमें प्लास्टिक की थैली में डाल करके उसमें माटी डाल दी। इसके पश्चात रमेश ने, जब पुलिस 3 तारीख को रजिस्टर करने के बाद 4 तारीख को लगातार उसको ढूंढने का प्रयास कर रही थी रमेश को, तो किशोर ने रमेश का फोन पुलिस को रजू किया और पुलिस को गलत दिशा में दौड़ाने का भी प्रयास किया। लेकिन किशोर की ये इंट्रोगेशन के पश्चात जो डिटेल्स प्राप्त हुई, वो डिटेल्स के बाद में कल नखत्राणा पुलिस स्टेशन जो लोकेशंस किशोर ने बताई थी उसकी वाड़ी में गई और वहां पर जाकर के सभी बोरवेल से और ये प्लेस ऑफ ऑफेंस से रमेश का धड़ भी बरामद किया है। बोरवेल से हाथ, चप्पल, शरीर के अन्य अंग, सर के पार्ट्स भी बरामद करने में नखत्राणा पुलिस स्टेशन ने काम किया है और ये गंभीर मामला है। इसकी तपास भी इसी गंभीरता से नखत्राणा पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा की जाएगी। लेकिन इस मौत को, ये किशोर के इस प्रयास को पूरी तरह से विफल करने में नखत्राणा पुलिस स्टेशन जो छुपाने का जो प्रयास था उसमें नखत्राणा पुलिस स्टेशन की पूरी टीम का बहुत ही सराहनीय कदम रहा। एक गुम नोंद को इतना सीरियसली लेते हुए नखत्राणा पुलिस स्टेशन की पूरी टीम ने जिस तरह से कुछ ही दिनों में एक गंभीर प्रकार का जो एक मर्डर केस है उसको जिस तरह से डिटेक्ट किया है, इसके लिए पूरा का पूरा श्रेय नखत्राणा पुलिस स्टेशन की पीआई और उनकी पूरी टीम को जाता है। तो नखत्राणा पुलिस स्टेशन के हमारे जो टीम है जिन्होंने इस केस में रात दिन एक करके इसको डिटेक्ट किया है, उसमें नखत्राणा पुलिस स्टेशन के हाल ही में डीजीपी डिस्क से सम्मानित हमारे पीआई एम मकवाणा और उनके साथ में पीएसआई आरडी बेगड़िया, एमवी शामड़ा, एएसआई पिंकराज सिंह सोलंकी, वीरेंद्र सिंह जडेजा, जयंती भाई माझी राणा, पुलिस हेड कांस्टेबल दिलीप भाई डामोर, मोहन भाई आयर, नरेंद्र सिंह सोडा, पुलिस कांस्टेबल मुकेश भाई मोदी, कुंपा भाई चौधरी तथा दामजी भाई जयपार, ये सभी को इस डिटेक्शन का पूरा क्रेडिट जाता है। मामले की जांच जारी है। हमारी टीम सभी वैज्ञानिक पुरावाओं को वैज्ञानिक तरीके से कलेक्ट कर रही है। एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन ले रहे हैं, राय भी ले रहे हैं। बोरवेल संचालकों के साथ भी हमारा लगातार संपर्क है क्योंकि बोर की गहराई काफी है और अन्य चीजें भी बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बरामद हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। नमस्कार। सर, इसमें जो 2 बंदे उसके साथ में जुड़े थे, आपने बताया, इसमें एक व्यक्ति उसके साथ जुड़ा था किशोर का, उसका नाम है विनय उर्फे सुमित, वो भी इस क्राइम में शामिल है।
सर आरोपी को कैसे टिप्स मिली थी? कोई क्राइम शो देखा था? कैसे पूरी वारदात को अंजाम ये आरोपी से अभी इंट्रोगेशन जारी है। अभी हाल ही में आरोपी से जो इंट्रोगेशन हुआ है उसमें हमारी प्रायोरिटी यही है कि आरोपी जो हकीकत बता रहा है उस प्लेस पर जाकर के हम वो चीजें पहले बरामद कर लें। डिटेल इंट्रोगेशन अभी हमारा उसका बाकी है, वो भी हम लोग करेंगे। तो सर वो बोरवेल में ऐसी घटनाएं को अंजाम घटनाएं बनती जा रही है। हाल ही में एक बनाव सामने है और जो खेडूत मालिक हैं उनसे आप क्या अपील करेंगे? जैसा पिछले 1 साल का अनुभव है उसमें बोरवेल में जाने की 2 घटनाएं बनी है। पहले एक लड़की की घटना बनी थी, उसकी उम्र भी बालिग थी वो, और अभी एक रिसेंटली एक लड़के की घटना बनी है बोरवेल में जाने की, वो भी दोनों बालिग हैं। दोनों ही बोरवेल पूरी तरह से ढके हुए थे और व्यक्ति ने सुसाइड करने के मकसद से वो बोरवेल को हटा करके उसमें जंप लगाया है। આ યુવક ગુમ થયા બાદ પરિવાર સહિત ગામના લોકો તેને શોધવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા। એ દરમિયાન આરોપી કિશોરે પોલીસ અને મૃતકના પરિવારજનોને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે મૃતકનો ફોન ગામમાં રહેતા એક વ્યક્તિના ઘરના પતરા પરથી મળ્યો હોવાનું કહ્યું હતું ને આરોપીએ હત્યાના બનાવને એવી રીતે અંજામ આપ્યો કે પોલીસને કોઈ પુરાવા ન મળી શકે। જે જગ્યાએ હત્યા કરી તે જગ્યા પર લોહીવાળી માટી કોથળામાં ભરી અને કૂવામાં નાખી દીધી અને કપાસના ખેતરમાં પાણી ચાલુ કરી અને પુરાવાનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો। આ હત્યા બાદ યુવકના હાથ અને માથું કાપી બોરવેલમાં નાખી દીધા હતા અને ધારિયા કુવાડી પણ બોરવેલમાં નાખી દઈ અને યુવકના દળને જમીનમાં દાટી દીધો હતો। હાલ પોલીસે છે તે આ મૃતકનું માથું તેમજ કપાયેલા હાથ પગ છે તે બોરવેલમાંથી કાઢ્યા છે અને આરોપીની વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી છે। આ પ્રકારના સમાચાર અહેવાલ સાથે ફરી મળીશું। નવજીવન ન્યૂઝ સાથે જોડાયેલા રહેજો।